यहाँ पे आए, हमने आपको बुलाया और आप शॉर्ट नोटिस में यहाँ पे आए। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, यहाँ के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि जो हमारी टर्न थी 5 साल की वो कल ख़त्म हो रही है। हमने मुनासिब समझा कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपने हर वक्त आपकी वसादत से लोगों तक हमारी बात पहुंची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉरपोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो ज़बान थी कॉरपोरेशन के मसले थे, कॉरपोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा, वो आपने आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉरपोरेटर की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा, जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया। ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है, 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में, 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में। फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पर फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फ़ायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इम्प्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू होगी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब थे, उस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि कॉरपोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र किया गया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। जितने भी उनके बजट से उनको ट्रांसफ़र किया गया यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए। ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीज़ें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे, तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो ये 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नहीं है। ये बाज़ाब्ता हमारे जो दोनों हाउसेज है, अपर हाउसेज, लोअर हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा, उन्होंने ये पास करके इसको मैंडेटरी बनाया है कि जो इलेक्शन होंगे, इस सतह के इलेक्शन, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका फैसला लेगी। उसमें टेन्योर का लिखा है, टेन्योर 5 साल का होना चाहिए। उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा है कि जो टेन्योर ख़त्म होने से पहले
यहाँ पे मैंडेटरी 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है कि वो मैंडेटरी यहाँ पे इलेक्शन करवाए। हमें भरोसा था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट यहाँ पे टाइमली इलेक्शन होंगे, यूएलबीज के, पंचायत के जो भी इलेक्शन होंगे वो होंगे, टाइमली होंगे। मगर जिसका लाभ पूरा हिंदुस्तान उठाता है, बगैर कश्मीर के मुझे नहीं लगता है किसी जगह वायलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। आज हम देख रहे हैं कि हमारा टेन्योर कल से खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट को मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बताया गया है कि वो टर्म खत्म होने से पहले ही इलेक्शन का इनेकाद करे हर जगह, और उसमें यह भी एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी जगह किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को डिसबैंड कर दिया गया तो उस समय गवर्नमेंट के पास 6 महीने होते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शंस हो। हमें नहीं लगता है कि जो अभी सरकार में है वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो 3 टायर सिस्टम वो चिल्ला के बोलते थे, हर जगह बोलते थे, हर एक उनका मंशूर भी यही था कि जो 3 टायर हमने सिस्टम कश्मीर में रखा है, जो 3 टायर सिस्टम को चलाते हैं यहाँ पे, उन्होंने ये भी ख़त्म किया। लोग इससे ज़्यादा परेशान होंगे, लोग इससे नाला हैं, पॉलिटिकल क्लास यहाँ पे इससे नाला है। वो चाहते थे कि यहाँ पे इलेक्शंस हो। आपको पता है यहाँ पे स्टेट असेंबली नहीं बनी है अभी, जब से रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, जब से 370 टूटा। यहाँ के कब के इलेक्शन हुए? 2014 के इलेक्शन हुए हैं, अभी 9 साल हो गए इलेक्शन नहीं हुए। लोग इस चीज़ से परेशान होंगे। अगर भारत सरकार ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लागू किया, उनको चाहिए था कि इसकी पासदारी करे, न कि इसकी वायलेशन हो। हमने देखा इसकी वायलेशन हुई। हम आपके माध्यम से पूरे भारत के देशवासियों से और पूरी जो सियासत